नमस्ते भारत, हम बलराम किसान हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से और आप है किसान पाठशाला पर। कुछ अधूरी यादें फिर से याद दिलाता हूँ। 2266 नंबर का आपने वीडियो देखा था। लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 5, शुगर कैन फार्मिंग डबल ड्रिप, उसी फील्ड को हम पूरा R&D करने के लिए आए हैं। अनिल भाई नमस्कार, बताइए कुछ डिटेल इसकी। अंदर अभी तो घुस नहीं पाएंगे ना इसमें? नहीं, अभी अंदर वहाँ पे दूसरा खेत है, वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, ये वही वाला फील्ड है जो हमने उस समय बारिश में देखा था, वही वाला जो R&D के रूप में अपन ने लिया था इसको। आज इसके 10 महीने हो गए ना? कितना समय हुआ है? प्लांटेशन डेट 11 महीना चल रहा है, नवंबर में था। नवंबर लास्ट, दिसंबर 1 की प्लांटेशन है। हम्म, 12 फुट करीब हाइट। अभी 12 फीट। इससे और ज्यादा हाइट है वहाँ पे। आइए ना देखते हैं। ये पूरा भैया यहाँ पर ये पौधे वाला ही प्लांटेशन है, पेरी नहीं है। और इसमें डबल ड्रिप है। ये पूरा आगे का ये सारा कुछ पौधे का ही प्लांटेशन है। लाइन से लाइन 7 फीट है, पौधे से पौधा 5 फीट है। ये एक एक भिर्रा अपने आप में बंधा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गिरा है। हाँ, ताउते ने सब यहाँ पर बिगाड़ दिए। ये एक भिर्रे के सूट है इतने सारे के सारे, 1 2 3, ये इस तरीके से पूरा समझ में आएगा। ये झुक करके फिर खड़ा हुआ है। इसमें 22 गिना उसमें। 22 गिने थे ना उस समय अपन ने। ये भैया आया, हाँ, ये आया, ये जो है, हाँ, ये ऊपर से आया है। अच्छा। और ये गहराई से आया है। जो मोटा वाटर शूट है वो गहराई से आया है। इसको जब हम मैनेजमेंट करेंगे, हाँ, है ना, जड़ी के लिए रखेंगे इसको, तो इसको लगभग जो है आपको 3 इंच से 4 इंच नीचे से इसको काटना है। अच्छा। हाँ, कुदाल ऐसी आपको कुल्हाड़ी जैसी नीचे से पजा के इसको नीचे से पूरा खोद देना है। तो हाँ। वो जो है जहाँ अंदर से आएगा सूट, वो मजबूती भी लिए होगा और मोटा सेकंड के लिए, रटून मैनेजमेंट के लिए जो है। और ऊपर का जो रहा वो गुच्छा सूट रहेगा, बारीक रहेगा। ये ऐसा आएगा, ये ऊपर से रहेगा ना, वो वैसे भी हमको उत्पादन नहीं देगा, वो प्रोडक्शन नहीं आएगा। वही बात अपन समझ रहे थे, सेकंड मैनेजमेंट कैसा होगा। हमको हरा भरा दिखेगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं आएगा। सेकंड का भी उत्पादन चाहिए, तो उसका ठूट कटिंग और गहराई से 10 साल ले सकते हो आप। हाँ, एवरेज यही तो सुनना है मुझे, 10 बताइए। साल ले सकते हो और पहली बार से ज्यादा ही एवरेज आएगा, लेकिन सेकंड में फूड मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा। वो बात सही है। एक ठूट कटर आता है, कहीं शुगर फैक्ट्रियों ने दिया है ट्रैक्टर के पीछे वाला, वो ऊपर काटेगा। लेकिन हमको कुदाली से उसको नीचे का हिस्सा जो है कुल्हाड़ी जैसा पजा के उसको कम से कम 4 इंच नीचे से जो है निकालना है। उतना निकाल के फेंकेंगे, तब जाके वो 5-6 इंच नीचे से वापस निकालेगा। उसके बाद फिर इसको इसीलिए इसको गहराई में लगाना है। इसीलिए ये जो है पहली बार में हम लोग तो गहराई में लगा ही देते हैं। हाँ, लेकिन जड़ी के लिए तो ये ऊपर से आ जाएगा। ऊपर से आ जाएगा जो है ये तो बहुत सारे फर्दल निकालेगा और ऐसी बारी बारी काड़ियां निकालेगा, और एक ये जो है नीचे से आएगा वो ऐसा निकालेगा। हमें ये चाहिए तो एवरेज जो है पहली बार से जो है दूसरी बार में 200 कुंटल 300 कुंटल ज्यादा बढ़ के आएगा। ये मेजर डिफरेंस है। ये भी सेकंड शूट है और ये भी सेकंड शूट है। तो हमें इस सीट को कैसे चयन करें उसके बारे में चर्चा हो रही थी, और उत्पादन यही देने वाला है रटून में। यस, लेकिन अभी इस साल ये काम नहीं आएगा। इस साल काम में नहीं आएगा। वो तो हाँ, वो तो केवल संकेत दे रहा है। वो वाटर शूट है, अभी निकल जाएगा। आज हम हैं अक्टूबर के आखिरी दिनों में, 29 अक्टूबर 2021। नावरा गांव है, अनिल जी हैं साथ में जो R&D के प्लाट को यहाँ पर रीड कर रहे थे। अनिल जी ही इन प्लाटों को आगे बढ़ा रहे थे। शुगर केन में कुछ नए अपडेट्स आएंगे, लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये हम फार्मरों को भी अपने खेतों में प्रैक्टिकल करना है। और उसके R&D वीडियोस अगर आप भेज सको 8989038222, पूरे भारत के किसानों के पास जिन जिन के पास शुगर केन का
कुछ अलग है जो भारत के किसानों को परोस सकें। जैसे हम ये पौधे से प्लांटेशन किए हुए मेथड पर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। 10 से 11 महीने वाली साइडें हैं। अनिल भाई, इन साइडों को रिपीट दूसरी बार नहीं बंधी हो पाई ना? नहीं, 1-2 बार हुई थी। जब एक ही बार हुई थी? 2 बार हुई थी। मैं आया था जब दूसरी बार थी क्या? वो पहली बार? पहली बार थी। वो पहली बार थी। फिर बाद में दूसरी बार करवाई। उसके बावजूद इतना गिर पड़ हुआ। वो तावते वहाँ तूफान ही इतना ज्यादा था। हाँ, तो तावते का असर उना दीव से लेकर यहाँ तक रहा। जो मनस्थिति से अनिल भाई हम चाह रहे हैं कि अंदर ड्रिप मेंटेन हो, उसके लिए तीसरी बार भी बंधाई चाहिएगी। हाँ चाहिए, है ना? वो दोनों को आपस में मिला के बंधाई करनी। गन्ने का साइज तो बहुत लंबा है। वैरायटी कौन सी है? 238। यहाँ पर 86-032 भी ज्यादा चल रहा है। हाँ चल रहा है ना? ओके। इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम क्या दिया है फैक्ट्री ने यहाँ पे? जनवरी में आएगा। जनवरी में आएगा। ओके, तो जनवरी में तो ये 13-14 महीने का हो जाएगा ना? हाँ 13 महीना का हो जाएगा। कुछ पौधे खड़े हैं गजू भाई, ये जो दिखेंगे प्लांट्स जो खड़े हैं, आइए उनका साइज समझ में आएगा। झुकने के बाद फिर इतना खड़ा हो गया। ये झुका हुआ है। हाँ झुका हुआ है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सीधा होगा तो और ऊपर जाएगा। काफी बड़ा साइज है उसका। करीब 14 फुट इनकी हाइट है। यस 14 फीट है। यस बराबर। और ये आया यहाँ पर, ये इसका भिर्रा है। ये भिर्रे का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये चला, ये चला। अनिल भाई हाथ खड़ा करो ना। ये गया, अनिल भाई का हाथ खड़ा हुआ और ये लास्ट तक गया। ये इसलिए दिखाया कि ये ऊपर थोड़ी चोंच थी, इससे समझ में आएगा। अनिल भाई पेरी अगर गिनेंगे हम तो एक बार थोड़ा पेरी गिन के दिखाएं। 1 2 3 4 5 इसका ये इसकी पेरी 5 6 7, यहाँ से आगे ले जाओ 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 हाँ है, वो मेच्योर्ड होगा और आगे अभी रहने वाला है तो लगभग 30 तक जाएगा। 30 पेरी तक है ना? बराबर। बाबा इसमें वाटर शूट आ रहे हैं जो बड़े वाले देखे ना अपन ने, उनकी शुरुआत हो गई है यहाँ पे आने की। वाटर शूट की हो गया ना, इसलिए आ रहा है। नहीं गिरपड़ हो गया इसलिए आ रहा है, मतलब कि धूप अंदर गई इसलिए आ रहा है, यही समझे? अगर ये बंधई होती और खड़ा रहता तो नहीं आता। नहीं आता। ये जैसे ये 3 वाटर शूट 4 वाटर शूट आए हैं, ये वाले ये आया है बहुत मोटा। ये इसको जगह अगर मिली है, सनलाइट आएगा यहाँ पर तो ये निकलेगा बराबर। ये इसका बेनिफिट एक्चुअल में जो हम लोग 18 महीने का जो गन्ना होता है, अड़साली बोलते हैं, जो अड़साली जिसको बोलते हैं, उसमें 18 महीने में वजन जो ज्यादा आने का सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो वाटर शूट रहता है। यस यस यस। अभी तो ये काम का है नहीं, ये तो निकल जाएगा ये। हाँ लेकिन रटून में जो है अगर हम लोग सही तरीके से मैनेज करेंगे तो इस तरह के अगर सूट आते हैं तो अभी जो ये गन्ना आ रहा है ये पतला है। हाँ लेकिन इससे भी आप सेकेंड राउंड में और मोटा आएगा। इससे भी आप एवरेज जो है सेकेंड राउंड की मोटाई अभी दिख रही है। पहली बार से दूसरी बार में आप ज्यादा एवरेज, ज्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है कि गड्ढा तो पहली बार में हमने खोद के जो है ये लगाया है रिंग पिट, लेकिन दूसरे साल में इसका एवरेज क्या आएगा, क्योंकि दूसरी बार में गड्ढा नहीं रहेगा। एकदम बराबर है। हाँ तो वो जिन लोगों के अनुभव हैं, हम लोगों ने जो बात की उनसे, तो उन्होंने तो उसका जो है एवरेज बढ़कर बताया है कि 200 क्विंटल के करीब और बढ़ सकता है अगर आप रटून मैनेज सही करते हैं। फर्स्ट अगर 500 आया तो 700 आएगा, 600 आएगा। जैसे मेरे यहाँ पे भी लगा हुआ है तो ये कंडीशन देख के मैं लगता है कि यार अगला जो है हम इसको दिख ही रहा है ना, फर्स्ट की मोटाई और सेकंड की मोटाई। ये तो का भी फायदा है, तो इसके अंदर जरे भी नहीं आई, इसका वजन भी कम नहीं होगा। ये तो पूरा का पूरा केले के जैसे हो गया, नहीं? फर्स्ट से ज्यादा बढ़ते क्रम में सेकंड। लेकिन नहीं लेते किसान। हाँ लेते नहीं है।
समझने वाली बातें हैं कि गन्ने की फार्मिंग कैसे की जाए। कई सारे R&D प्लांट्स हैं, जिस तरीके से केला लग रहा है उसी तरीके से हम गन्ने पे आगे बढ़ रहे हैं। लाइन से लाइन 6, लाइन से लाइन 7, लाइन से लाइन 8, पौधे से पौधा 5, जैसे 5x7 पर गन्ना लगता है, केला लगता है, उसी तरीके से 5x7 पर गन्ना लग रहा है, वो भी पौधे। मेथड अलग अलग कई सारी है भारत में शुगर केन फार्मिंग की, लेकिन ये जो मेथड है मुझे जो पसंद आई है, इसकी बाइट में इसीलिए बार बार दिखाना चाह रहा था, दिखा भी रहा हूँ आप सभी मित्रों को, ताकि आप भी समझें और खुद के खेतों में भी R&D करके आगे बढ़ने की चेष्टा करें। यहाँ पर समझ में आएगा, महावीर भाई आइए ना, ये झुक करके जो खड़ा हुआ है इसमें आपको समझ में आएगा कि कितनी हाइट है गन्ने की और किस तरह से आगे बढ़ा है। आप पास में आइए और ऊपर हाथ कीजिए। आपकी हाइट 5 फीट होगी, कितनी? 5 फीट 4 इंच। उसके बाद आपका हाथ, और आपने जितना अभी फैलाया है इतना लगभग ऊपर गया हुआ है। 15 फीट के लगभग जो भिर्रे हैं उनकी हाइट है। और इस तरीके से ये रिंग फीड मेथड में एक भिर्रे से दूसरे भिर्रे की दूरी है 5-5 फीट की, और लाइन से लाइन की दूरी है 7 फीट की। कुछ ट्रायल में डबल ड्रिप है, कुछ ट्रायल में सिंगल ड्रिप है। ये ट्रायल में अगर आप देखोगे तो डबल ड्रिप है, लेकिन बाद में मेंटेन ना होने के कारण ये ड्रिप बीच में आ गई है। ये रहनी चाहिए एकदम पास में। यस महावीर भाई, इसमें हाथ खड़ा करो। लगभग 15 फीट की हाइट पे जा चुका है, और अभी अक्टूबर लास्ट है, 29 अक्टूबर 2021, और ये कटने का टाइमिंग आएगा इसका जनवरी में। ये प्लांटेशन हुआ है दिसंबर 1, तो अभी 11 महीने हुए हैं इसके अल्टीमेट। ये अगर आप चलते भी जाओगे तो समझ में आएगा कि गन्ने की हाइट हेल्थ कितनी बड़ी है और भिर्रे नुमा है। ये बराबर दिखेगा, आप आगे बढ़िए ना चलते हुए, तो गन्ना और आपकी हाइट से समझ में आएगा किसानों को। कुछ अपडेट्स हैं जो R&D प्लांट हम रन कर रहे थे, हमारा सीखना सिखाना चल रहा था, वही मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा था। पुनः कहूँगा, जिन किसानों के पास शुगर केन फार्मिंग से रिलेटेड अच्छे डेटा हो 8989038222 पर भेजिए, ताकि 2022-23 में जब किसान पाठशाला शुगर केन पर काम करे तो सीखने सिखाने की मुहिम में सभी भारतवासी एक साथ मिलकर के शुगर केन का कैसे उत्पादन बढ़ाए। भैया, इसमें क्या हम निचोड़ निकाल रहे हैं इस फील्ड में आने के बाद, क्या समझ में आ रहा है? हमने अंजड़ में भी लगाया, बड़दा में अपने खेतों में लगाया, मेथड यही है। वहां पर गुल्ला है, यहाँ पर पौधा है। अभी जो है मेरे यहाँ पर जो मैंने अभी देखा 8 महीने में, ये मतलब 9 महीने हो गए पूरे कंप्लीट उसको। तो 9 महीने के अंदर उसमें 31 किलो एक भिर्रे से वजन आया है हमारा। अब यहाँ पर इशू जो चल रहा है कि ठीक है अभी 3 महीने और बाकी है, तो हम लोग 700 के करीब मान लें कि अगर इसका जो है अगर ठंडी में शुगर वगैरह और पूरा 12 महीने का हो जाता है तो 700 का एवरेज इसके अंदर जाता है। तो अब केवल इशू रह गया खर्च। गड्ढा कराने से लेके तो गुल्ला लगाकर बाहर होने तक का जो है लगभग खर्च 40 से 42 हजार रुपए जो है प्रति एकड़ का है। बराबर। अब यहाँ पर जो ये नया इन्होंने जो किया है पौधा लगाकर, इसमें निश्चित तौर पर खर्चा कम हुआ है पौधे लगाने में। हाँ, जो सीड लगा रहे हैं उसमें यहाँ क्या एवरेज बैठ रहा है। वहाँ पर कुछ लोगों के हमारा एक गड्ढे से 31-30 किलो 32 किलो निकला है, कुछ लोगों का जो है वहाँ पे 40 किलो निकला पर गड्ढे से। हाँ, तो दिसंबर में हमारे यहाँ का जो है वो 40 किलो का बैठा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से ये भी दिसंबर 1 का ही है। हाँ, तो सेम एज में है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें एक पर गड्ढे से क्या निकल रहा है, तो क्लियर हो जाएगा कि क्या पौधे में और गुल्ला लगाने में कितना अंतर आ रहा है। नमस्ते भारत। ये वही साइड है 2266 नंबर वाली। गजेंद्र भाई हैं हमारे साथ में, और भिर्रे को काट करके हम तोलने की प्रैक्टिस में आगे हैं R&D के सेक्शन में। लगभग दिसंबर 1 का साइड है ये। लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 5 फीट। 2266 नंबर का जो वीडियो है किसान पाठशाला पर, वो इसी साइड का है।
महावीर भाई गिनती कर लो ना कितने पीस आ रहे हैं। 6 7 8 9 ना 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक मिनट 22 23 सूट है टोटल नहीं ये फिर रहे हैं 23 ये निकाल गया ठीक है निकाल और देना पड़ेगा वो उसका थोड़ा सा बता दो जो आप कहने का बता रहे थे ना सेकंड में वो कुदावली बुलाना पड़ेगी। कुदावली लेकर के कुदावली बुला लो या गेती तो वो पेड़ी का मैनेजमेंट हो जाएगा। फूट कटिंग करना पड़ेगा वो तो अंदर से इसको पूरा काट के जनरली वो तो ऐसे ही लगभग एक भिर्रे से 23 सूट मिले हैं जो पौध प्लांटेशन है। 7 लाइन से लाइन और पौधे से पौधा 5। इसकी पत्ती निकाल लो भैया। वो तो निकल जाएगा से 2%। हाँ हाँ बराबर है, फैक्ट्री भी ऐसा निकालता ही है। तो नहीं भी इसको तोलने का यहाँ पर है कांटा अपने पास या वहाँ ले जाना पड़ेगा? हाँ यहीं ले आओ बराबर। ये वैरायटी कौन सा है? ये 238 है। ओके ये 10 महीने प्लस हो गया ना, ये अक्टूबर लास्ट चल रहा है। हाँ है ना? अक्टूबर करीबन 11 महीना हो गया। 11 महीने के ऊपर 15 के बाद में लगा है। नवंबर में ना? नवंबर में। हाँ, ये नवंबर में फर्स्ट वीक में 11 महीने प्लस। फार्मिंग में जितना सीखें उतना कमी है, तो हर फार्मर ने अपने अपने डेटा रेडी करने चाहिए। सीखना सिखाना मुहिम चालू ही है किसान पाठशाला की, जिसके तहत हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर डाटा कहां से मिले, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा की मुहिम में। इसी के तहत हम हैं गुजरात, राजपीपला नर्मदा जिला। नर्मदा शुगर फैक्ट्री के सामने से ही रास्ता आता है और ये जगह है नावरा के पास। ये गांव कौन सा है अनिल भैया? नवा राजूवाड़ी। अनिल जी हैं यहाँ पर प्रतिनिधि, जो ये R&D प्लांट को टेक केयर कर रहे थे। और फार्मर है सतीश जी सामने, और गजेंद्र भाई खुद ने ही फरसा उठा लिया है तोल कर सारा R&D का पूरा डिटेल निकालने के लिए।
जब तक इतना डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम किसान खर्च ज़्यादा और उत्पादन कम ही करते रहेंगे। एकदम पूर्ण तरीके से फैक्ट्री के माफिक R&D करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम लगा कितने रहे हैं, आ कितना रहा है, हमारे जेब की बचत क्या हो रही है और हमारे जेब से जा क्या रहा है। शुगर केन में किसान पाठशाला नए आयाम को टच करने की कोशिश कर रहा है। उसी सेक्शन में एक R&D वीडियो आप देख रहे हैं। गन्ना खेती, लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 5, डबल ड्रिप, 238 नंबर वैरायटी, नवंबर दिसंबर का प्लांटेशन 2020 का, आज है 2021, अक्टूबर लास्ट का। हाँ, कि जब लगाया था ना उस टाइम का वीडियो है। और पानी कैसे दिया था। यस, उसके बाद में ड्रिप आपने डाला, पहले पानी नाली से ही दिया था। नाली से दिया। और हेवी ब्लैक सॉइल है ना, बराबर। तो थोड़ी लाल मिट्टी मिक्स की है 2-3 बार ऊपर की लेयर पर। मैं 3-4 बार आया हूँ ये साइड पर, तो वो सारे डेटा तो कलेक्शन में है मेरे पास। वेटेबल तो लग रहा है, गन्ना धूप खाया हुआ है, वेटेबल लग रहा है ना, हाथ में उठाने से भी। मतलब एक तो है ना। हाँ, 11 महीने हो गए पूरे। 11 महीने हो गए। हाँ जी, ये वीडियो जो है ना, हाँ ये प्लांटेशन डेट है 5 नवंबर 2020। 12 महीने पूरे ही हो गए हैं, क्योंकि अक्टूबर लास्ट में हम खड़े हैं यहाँ पर अभी। हम अभी 3 महीने पीछे हैं। हाँ, आप 3 महीने पीछे हो। तो आपका जो एक भिर्रे से 32 किलो आया है, वो और 2-3 महीने में वेट बढ़ाने वाला है। इस प्लॉट का शुरुआती वीडियो देखना है किसानों को तो YouTube किसान पाठशाला चैनल पर 2266 नंबर का वीडियो है। 2266 शुगर कैन फार्मिंग लिखेंगे तो सारा डेटा मिलेगा। हो जाने दो थोड़ी देर, 10 मिनट में चार्जिंग कर लो ना, उसके बाद में तोलेंगे अपन। 10 मिनट हो जाने दो, आराम से तोलेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। डिजिटल काटा है, जिसका बैटरी उतर गया है तो वो चार्जिंग होके आएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। सस्टेनेबल सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत कैसे किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा किया जाए। हम क्या चाह रहे हैं इस R&D से, केवल 1 एकड़ पे 1000 पौधे कैसे लगें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन गन्ने का कैसे आए। वही हमने 1000 पौधे केले के लगाना चालू कर दिया है और ऑल इंडिया को एक सौगात दी है कि एक ही बार केला लगाओ, 6 महीने में कटिंग करें और 1 एकड़ में 1000 प्लांटेशन करें। अभी तक गन्ने की जो मेथड है उसमें रिंग पीड मेथड एक है, टक्कर पद्धति मेथड एक है, ट्रेंच मेथड एक है और पौधा प्लांटेशन मेथड एक है। टोटल 4 मेथड से गन्ना लग रहा है। हम 5वीं मेथड की ट्रायल कर रहे हैं कुछ समय से। कुछ R&D के डेटा आ रहे हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है किसानों से कि जिन फार्मरों के पास शुगर केन के लिए कुछ विशेष R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कि कुछ उनके आंकड़े हैं जो पूरे भारत को दिखाया जा सके, तो 8989038222 पर आप भेज सकते हैं एक 2 से 2.5 मिनट का वीडियो बना करके। तो काफ़ी मदद मिलेगी पूरे भारत के किसानों को। सीखने सिखाने की मुहिम में हम सारा राष्ट्र एक मंच पर आकर के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो सभी के डेटा एक जगह पर आएंगे। ये एक भिर्रे का ढेर है, एक टोटल 1 एकड़ में 1250 भिर्रे हैं, जिसमें एक भिर्रे का ढेर हमने निकाला है। ये उसकी पत्तियां हैं, ये इसका कचरा है और वेटेबल है गजेंद्र भाई, ठोस है, ये वजन आने वाला है, अच्छे आंकड़े आने वाले हैं। और सही आंकड़ा यही है कि हम 1 साल वाला ही देखें, क्योंकि 16 महीने भी गलत है। हम 9 महीने बताएं और 12 महीने का अनुमान बताएं, वो भी ठीक नहीं, वो गलत बात है। फुल मैच्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो अंदर से भी पोला नहीं है, पूरा ठोस है। फ्लड से पानी दिया था ना। हाँ, ये एक खूबसूरती है कि अगर डिस्टेंस दे रहे हैं तो स्वस्थ आ रहा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है अलग से, आपको भी
डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो बीमारियां कम आती है। हाँ, लाल बग तो कुछ भी नहीं है, एक थोड़ा बहुत रहेगा, इतना बड़ा प्लॉट है तो। लेकिन पौधा खराब हो गया, जैसे पूरा भिर्रा काटा, उसमें कहीं ऐसा सेंटर में सड़न, चीप, फटास, पत्ती में दिख रहा है, पत्ती में असर कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन गन्ना पूरा क्लीन है, ये अच्छी बात है। खर्चे को कंट्रोल करना है तो पौध पद्धति पर जाना पड़ेगा, और वही थोड़ा और सस्टेनेबल करेगी। हमारा रेवा टिश्यू कल्चर लैब है, और हम ऑल इंडिया में केला सप्लाई कर रहे हैं, केले की खरीदी करते हैं, बैम्बू सप्लाई कर रहे हैं। तो हम गन्ने में भी वो चेंज करना चाह रहे हैं कि 1 एकड़ में 1000 पौधे ही मात्र लगे, इसलिए अलग अलग जगह हम R&D कर रहे हैं। और आपका प्लॉट भी इसीलिए हमने चयन किया कि यहाँ पर पौधा लगा हुआ था। हाँ, मैं अभी करने जा रहा हूँ। हाँ, एक गड्ढे में सिर्फ 3 ही हाँ, पौधा लगाने वाला, बराबर है। और कहीं गड्ढे में सिर्फ 2 ही पौधा लगाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ, अपन को कुछ ना कुछ तो करना है, कैसे करना पड़ेगा, खर्च कैसे कम करना है। सही है। और इसमें क्या है, वो जो बता रहे हैं ना, मदर सूट ही लेना है। 50 एक अंक की गिल्ली भी लगाऊंगा। आप सारे R&D कीजिए, आपके पास तो वो अच्छी बात है। यस, यस, घड़ी काटा आ गया है, और सारे काम गजेंद्र भाई अपने हाथ से करेंगे। कुछ 1 mm भी विश्वास नहीं है, कुछ 2 ग्राम आगे पीछे हो, हमें कोई किसी पर भरोसा नहीं है। टेका लगाना पड़ेगा कुछ। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा, दिख जाएगा। हिलना डुलना बंद हुआ है। यस, हो गए। गजेंद्र भाई हो गया 0-0। हाँ, हो गया। हाँ, लीजिए फिर आप। यस, नीचे न टिके, ये इधर उधर टिक रहा है। आराम से जमाना। काका आओ ना आप सामने जमाने के लिए। थोड़ा बहुत आप पे तो विश्वास कर लेंगे, आप सही टीम से हो। नीचे आगे टिक रहा है ये गजेंद्र भाई, नीचे वाला, या तो नहीं आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत नहीं ऐसे ऐसे आड़े रखें। नीचे से पत्ती वत्ती हटाना है। जमा लो, वो तो 2% फैक्ट्री काटता है पत्ती। अरे वो 2% आ जाएगा। ऊपर निकाल, ऊपर काटा, ऊपर डाल। 2 राउंड में लेना पड़ेगा गजेंद्र भाई। 20-21 किलो का 1 राउंड ले लो, 21 किलो हो गया है। एक फिक्स 21 किलो का 1 राउंड बना लो। व्यवस्थित हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये निकाल लो। ये इधर से दूर कर लो, ये पत्ती वत्ती ये चिपका हुआ जो है। हाँ, 1 मिनट है। यस, 22 स्थिर तो हो वो। 22 किलो 22 किलो नेट है, ठीक है ना? हाँ, यस, 22 22 किलो है। ये 1 लाट हटा लीजिए 22 किलो का। वीडियो मुझे भेज। हाँ, पूरा भेजूंगा ना मैं। हाँ, बस। सारा का सारा आएगा। हमारे फैमिली वाले बहुत ये कर रहे हैं ना। यस, किस दिशा में जा रहे हो? कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ऐसा बोलते होंगे। हम सोच रहे थे हाँ, पेट निकालने का। हाँ, अभी हमारी 2 दिन पहले ही बात हुई थी। हाँ। मेरे भैया भी बता रहे थे, हम्म, एक बार तो ट्राई कर ले। ना जरूरी है ये, डीपली R&D जरूरी है। मन में गया बुला रहे वहाँ। ये वाइब्रेशन चलती है, प्रकृति एक दूसरे से कनेक्ट करती है। उसको जहाँ जाना है उसको ऊपर वाले ही भेजते हैं। यस, रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। 18 किलो प्लस हुआ है, 19 हुआ है। तीसरा राउंड लेना है कि आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा। एक ही जन जमाओ तो फिसलेगा नहीं, वो एंगल पता चलेगा कैसे, कहाँ रखने से ठीक रहेगा। 27,800, 28, यस 30। ठीक आंकड़े जा रहे हैं बाबूजी।
हैं 31, बाईस प्लस हमें जाना है, कितना हो रहा है एक भिर्रे से, 33, 34, एक जन ले लो हाथ में, यस 35, 300, हाँ हटा लो लगने वाले। चलो कितने जा रहा है? 35, 100, ठीक है 35, एक मिनट, ये 35, 100, 200, 35, 200 और 22, लगभग बहुत अच्छा वजन है। 35, 200, ये टोटल हुआ 57, 200 एक भिर्रे का। और इस फील्ड में भिर्रों की संख्या है 1250, 1250 गुणित 57.2 एवरेज 50 kg पर प्लांट, हाँ नो डाउट, आराम से 50 kg। अभी कटने में समय 1 महीना और लगने वाला है, हाँ, और है ना। लगेगा 1 महीना। और ये वेट आ रहा है भैया नहीं 12 महीने का जो अभी हो गया, हम लोग 12 महीने का इसको 12 ही महीने का काउंट डाउन 12 महीने का ही रहेगा। तो एवरेज हम मान लें 71 टन, 71.500, बिल्कुल 700 क्विंटल जो है, हाँ वो इसका एवरेज। मैं वही अपना जो कैलकुलेशन जो जा रहा था हाँ, कि मैच्योरिटी पर जो मैं है, इसीलिए फार्मरों को बोलता 700 हूँ कि क्विंटल। 500 क्विंटल मेरे से राइटिंग ले लेना आपने। ऑलरेडी मेरा स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं 7/2 पर लगा चुका हूँ। केले में आने से पहले हम गन्ने लगा चुके हैं। अब इसको कैलकुलेट जो है इस तरीके से करेंगे कि जी। जो सामान्य विधि से जो लोग लगा रहे हैं हाँ जमीन के ऊपर जो है, यस, 5/1 के ऊपर, 5/2 के ऊपर जो लगा रहे हैं, उनका जो है इस साल का क्या एवरेज बैठा है, बराबर इस साल का एवरेज दूसरे का भी मैच करना है। मौसम के अनुसार उनका क्या रहा और इसका क्या रहा, 2021 का एवरेज सबका मैच करना है। जी। और जो हमें इस साइड से उम्मीदें थी, हाँ वो पूरी हुई, लगभग वो पूरी हुई है ना। एक तो हो गया कि जो हम लोग 30 गुल्ले जो लगा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, उसके बजाय जो 5 पौधे में जाएंगे वो कन्वर्जन बहुत बेहतर होगा। हाँ, तो लगभग अभी जो आंकड़े हमारे यहाँ के जो 9 महीने के जो आंकड़े आए हैं और यहाँ के 12 महीने के, हाँ, तो वो लगभग मैच भी हो रहे हैं, मैच भी हो रहे हैं। बराबर है कि 700 क्विंटल की बजाय हम इसको 500 भी मानते हैं। अब मुद्दा एक ही बचता है भैया, खर्चा और कैसे नियंत्रण करें। तो वो पौधे पर जाने पे और प्रैक्टिसेस को रिपेयर करने पे खर्चे के डेटा और हाथ में आएंगे कि क्या बेस्ट तरीके से खर्चे को कंट्रोल किया जाए। बहुत अच्छा लगा सतीश भाई। हम जो सोच रहे थे आंकड़े उससे और बेहतर मिले हैं हमें। और अगर हम इसको इकोनॉमिक तरीके से देखें, दूसरे साल के अंदर जो है हमारे लगभग जो है मैक्सिमम जो 40,000 का जो खर्च था स्टार्ट का, वो जीरो हो जाएगा सेकंड ईयर में। हाँ, तो दूसरी बार में हम लोग जो है प्रॉफिट जो है ज्यादा, और इस मेथड से हम लोग इसको 10 साल भी लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। एक ही बार गन्ना लगाने के बाद जीवन में कभी गन्ना लगाना नहीं। जिन लोगों से मेरी बात हुई है हाँ, वो 5 साल तक तो इसको जो है आराम से चला रहे हैं, और उनका ये मेथड को अभी और ये लंबा जा सकता है। ये किसानों का अनुभव है, ये हम लोग केवल गेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसानों की प्रैक्टिस है, किसानों का अनुभव है कि एवरेज जो है अच्छा जा रहा है। हमारी 2-3 जो मेन बात है ना, हाँ, ये हमारा जो, मैं तो दिमाग चलाता हूँ, हाथ ये सब लोग चलाते हैं। मेरा जो पूरा स्टाफ रहता है पूरी जिम्मेदारी और भावनात्मक काम करते खेती का पावर यही है। वो लोग ना नहीं बोले कि ये काम नहीं करना है, एकदम सही। जो भी आइडिया दिखा तो वो कैसे भी करके ये सब लोग और मेरा दूसरा जो स्टाफ है, हाँ, तो कैसे भी करके यस, अच्छी तरह से खत्म करते हैं। एकदम सही। वो दिख रहा है ना आपकी फील्ड पे, दिख रहा है इन लोगों की मेहनत जो है। इन लोगों की मेहनत। हम तो क्या कर सकते हैं, आइडिया ला करके यहाँ पर सामान उपलब्ध कराकर इनको बतला सकते हैं। करना, एप्लीकेशन करना तो वो ये टीम के ही ऊपर है ना। वो दिख रहा है आपके खेतों में कि कितने अच्छे से एप्लीकेशन कर रहे हैं। किया था, बड़ा बड़ा गन्ना था, ये लोग जाते थे तो दूध से पूरे भीग जाते थे। उनको अभिषेक हो गया था। अभिषेक हो रहा है ना। दूध का अभिषेक गन्ने के साथ साथ मित्र मंडली को भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो डेडिकेशन और वर्क है। थैंक यू सतीश जी। अच्छा हुआ।